फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स में, मैटर के ऊपर स्टार्ट किया था। हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने बताई थी। डिटेल्स में बात करते हैं मैटर, व्हाट इज मैटर। अब जितने भी मैटर्स होते हैं वो एक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स, और उनके अंदर एक काइनेटिक, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ए मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जीज होती है, इसके अंदर छोटे छोटे आपके एटम्स वगैरह होते हैं। ये ये मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है और इसके अंदर छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और ये मॉलिक्यूल्स टेढ़े मेढ़े चलते हैं, जिग जैग, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यू, ऐसा नहीं रुके हुए, कंटिन्यू मोशन चलते हैं, लगातार मोशन में, लगातार मोशन चलते हैं, राइट। अब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन गैसेज एंड लिक्विड स्टेट particularly आर एग्जीक्यूटिंग रैंडम मूवमेंट। जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो गैसेस में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, और जिग जैग, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं, कहीं भी किधर भी चल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द हीट कंटेंट ऑफ द सब्सटेंसेस। जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर जो हीट होती है उसकी वजह से, अब सब्सटेंस है इसके अंदर हीट होगी, ठीक है, हीट होगी। काइनेटिक एनर्जी, जो भी मटेरियल होता है जिसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो जिग-जैग मूवमेंट कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, राइट। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू सब्सटेंस, जब किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाइड करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, रेज होता है। तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं मूव मोर रैपिडली, यानी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत तेजी से वो भागते हैं, ठीक है। हाइयर, वेयर जब सब्सटेंस इज कूल्ड, जब हम किसी सब्सटेंस को ठंडा कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, एंड हैज लोअर टेम्परेचर, इसके मिनिमम टेम्परेचर पर लेके आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी एंड मूव स्लोअर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो स्लोअर चलते हैं, इनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सीधा डिपेंड करता है सब्सटेंसेस के टेम्परेचर पर। जितना, अगर मान लीजिए, मतलब ये आपका है, इसको मैंने बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया है, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी बहुत हाई तेजी से रैंडमली मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स इन द मैटर ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। जो हमारे मैटर्स होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, यानी वो खींचते हैं, एक्सर्ट फोर्स लगाते हैं, विच इज कॉल्ड अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारे क्वेश्चन होगा आखिरी में, अगर देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन में हमारे आंसर भी हिडन रहते हैं। तो हमें चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, की वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ना है, जो कंटेंट होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। तो सिंपल है, अब ये एक आंसर मिल जाता है। एक मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा एक्सर्ट माने एक्सर्ट करना, फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन माने खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कराते हैं, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटरनल, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स व्हेन अरेंज्ड एज सब्सटेंस हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी एक मैटर्स है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार अरेंज होते हैं जो उनके बीच में जगह होती है। द स्पेस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेस होते हैं, एक मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच में जो स्पेस है, राइट, मॉलिक्यूल्स व्हेन अरेंज, जब मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, एक लाइन से जाते हैं,
तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन द नेबरिंग माने आसपास का पड़ोसी मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो घटता है जब इंटर मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज या वाइस वर्सा होती है, यानी जो हमारे मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं उनके बीच की जगह कम हो रही है, तो हमारे बीच जो है इंटर उनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वाइस वर्सा। अब नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर की अवस्था, राइट। नाउ दे आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉलिड, वेरी लिटिल इंटर पार्टिकल स्पेस, इनके बीच में बहुत कम जगह होती है। सो वेरी डेंस, बहुत डेंस माने घना, जहाँ पर जगह ना हो, डेंस फॉरेस्ट जंगल। एंड कॉम्पैक्ट इन शेप, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। जैसे मानिए कोई ये हो गया, दैट इज द सॉलिड, ये ऐसे मतलब कॉम्पैक्ट होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लिक्विड, लिक्विड पानी वगैरह जो भी होता है। लिक्विड इंटर पार्टिकल स्पेस लार्जर देन दैट ऑफ अ सॉलिड, यानी सॉलिड की अपेक्षा इनके बीच की जगह होती है बहुत ज़्यादा होती है। सो ज़्यादा होगी तो लेंस डेंस होगा, यानी हम इसको और भाषा में देखें, हम कोई भी चीज़ लिक्विड होते हैं, लिक्विड को हम थोड़ा बहुत हम पार्शली देख सकते हैं, लेकिन अगर ये मेरा दैट इज थर्ड है, इसके पार में क्या हम देख नहीं पाएंगे। अगर मेरे ग्लास है, अगर ग्लास का पानी है, इसके पार क्या है हम देख सकते हैं। अगर हम पार देख पाएंगे यानी डेंस कम है, अगर नहीं देख पाएंगे तो डेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो लेस डेंस एंड लेस कॉम्पैक्ट अलाउ फ्री फ्लो, यानी वो कहीं भी पानी को ही डाल देंगे, कहीं भी वो फ्लो हो सकता है। ठीक है, एंड गैसेस इंटर पार्टिकल स्पेस वेरी लार्ज, यानी इनके बीच जो जगह होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड सो दिस स्टेट एट लीस्ट डेंस, बहुत कम डेंस होता है। एंड लेस कॉम्पैक्ट, हम गैस को किसी बर्तन में किसी ले रहे हैं वो अपनी शेप को ले लेता है। ठीक है, अलाउइंग इवन ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो कहीं भी किधर भी बहुत ज़्यादा उसको फ्रीडम होती है, कहीं भी किधर भी निकल सकता है। देन दैट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की अपेक्षा इसमें ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट होती है। लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड, तो लिक्विड को और गैसेज आर कॉल्ड, डैश आएगा एग्जाम में आता है, लिक्विड एंड गैसेज आर डैश ऑब्जेक्टेड। ठीक है, फ्लूइड बिकॉज दे कैन डैश फ्लो, तो यहाँ से हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड डैश फ्लूइड because they can dash flow, right. Second, the kinetic theory of matter can explain the difference in the properties of three states of matter। जो कोई मैटर है, कोई भी मैटर, उसकी काइनेटिक थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से, तीन तरीके से। पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। एंड हाउ मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हम कैसे सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को इनकी ओरिजिनल पोर्शन से दूसरे पोर्शन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो मेरे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, उनको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं अलग तरीके से। इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं सॉलिड। नाउ हम बात करते हैं सॉलिड की। देखिए इसका मॉलिक्यूल यानी इसकी शेप क्या है, सॉलिड।
इन सॉलिड में द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। ये कितना भी क्लोजली है, ठीक है, क्लोजली है, यानी इनके बीच की जगह बहुत कम है। यानी जब कम है तो जी इनकी स्पेस कम है तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं इजीली। देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। यानी इनके बीच इतना स्ट्रॉन्गली है फोर्स कि एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, सही, पार्टिकल सॉलिड में होल्ड देम टुगेदर इन फिक्स पोजीशन। एक इनकी पोजीशन है, वैसे उन्हें पकड़ा हुआ है, राइट। इस प्रकार द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ सॉलिड आर फिक्स्ड। इस प्रकार जो की पोजीशन है वो फिक्स है। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू। अब ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं जाते। इफ अ सॉलिड हीटेड, जब इसको मैं गर्म करता हूँ, यानी मैंने इसको ये था सॉलिड लिया, अब इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, क्या होता है, व्हाट हैपेंस, the particles they cannot move। हाँ, if a solid is heated, its particles start to vibrate faster। तो इनकी बीच की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो लूज रहते हैं, इधर उधर दाएं बाएं जिग जैग रैंडमली भागना स्टार्ट कर देते हैं। द स्पेस और डिस्टेंस, इनके बीच की स्पेस है वो बढ़ जाती है, डिस्टेंस रहती है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत कम है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड जो होते हैं किसी वॉल्यूम, यदि कोई सॉलिड है, उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम रहती है। ड्यू टू दिस प्रकार सॉलिड हैव मोस्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इसी वजह से ये हमेशा अरेंजमेंट एक प्रॉपर चरण में रहते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। वी विल नाउ एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हम इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं कैसे। इस सॉलिड हैज फिक्स शेप, इसकी शेप फिक्स होती है बिकॉज द पार्टिकल्स आर सॉर्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड। इनकी शेप फिक्स होती है क्योंकि एक दूसरे से पैक होते हैं। एंड देयर पोजीशन फिक्स, इनकी पोजीशन फिक्स रहती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स। इनके बीच की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। अट्रैक्शन जो होती है, सॉलिड हैज अ फिक्स वॉल्यूम, इनका फिक्स है। अब ये अगर फिक्स है, अब ये इतना बड़ा नहीं हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच बिकॉज, इसको बहुत ज्यादा इसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस दबा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है इनके पार्टिकल्स से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। एंड देयर आर हार्डली एनी स्पेस बिटवीन, ये बहुत मुश्किल से इनके बीच में स्पेस होता है। सॉलिड हैज ए हाई डेंसिटी। सॉलिड जैसे हमने पढ़ा है अभी जैसे अर्लियर डिस्कस, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है और इनके पार्टिकल होते हैं विच आर वेरी क्लोज टुगेदर। सॉलिड हैज डज नॉट फिल इट्स कंटेनर। सॉलिड को प्रॉपरली हम किसी कंटेनर में फिल नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनके पार्टिकल जो होते हैं अंदर के वो एक दूसरे टाइटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स, एंड हेंस कैन नॉट बी देयर पोजीशन। और जब की पोजीशन को छोड़ नहीं सकते हैं तो पूरा फिल कंटेनर, इसी टू फिल द होल कंटेनर, प्रॉपर कंटेनर में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सॉलिड डज नॉट फ्लो। सॉलिड को जहाँ रखा वहीं रहेगा, वो फ्लो नहीं होता। इट्स लाइक लिक्विड, वो कहीं रखा पानी के गिलास कहीं गिराएंगे तो फ्लो होने लगेगा। पर सॉलिड इट इज अ सॉलिड पेंसिल, अगर ये ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा, अगर ये पानी है तो फ्लो हो जाएगा। बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली होते हैं, एंड अनएबल टू लीव देयर फिक्स पोजीशन, और बहुत मुश्किल से जब पोजीशन को लीव करते हैं। वी हैव जस्ट लर्नड, जब हमने अभी की पढ़ा है सॉलिड हैज ए फिक्स। अब इसका हम निकालते हैं समरी सॉलिड के बारे में, तो हम लिख सकते हैं द सॉलिड हैज ए फिक्स शेप, इसकी अपनी फिक्स होती है। वी हैव आल्सो लर्न, हमने ये भी पढ़ा है सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पॉन्जी कैन बी कंप्रेस। स्पॉन्जी माने कोई स्पॉन्जी को हम कहते हैं एक ऐसा कपड़ा जो हाथ में दबाने पे दब इजली दब जाता है। सो वाई डू वी कॉल स्पॉन्जी सॉलिड, क्यों नहीं हम सॉलिड को स्पॉन्जी कॉल कहते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। स्पॉन्जी को भी एक सॉलिड के रूप में रखा गया है क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स। एक्चुअली में क्या है, सॉलिड भी हम मान सकते हैं एक स्पॉन्जी को हम मान सकते हैं सॉलिड, इसके अंदर जो हमारे पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उस पोर्स के अंदर क्या होता है, हवा होती है, उसको हम दबा सकते हैं।
ठीक है। व्हेन प्री प्रेस द स्पॉन्जी, जब स्पॉन्जी प्रेस करते हैं, एयर इज एक्सपर्ट, जो उसके अंदर एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए वो इजीली दबा जाता है। फ्रॉम इट होल्स, इसके होल्स होते हैं, मेकिंग इट हाईली कंप्रेसिबल। थिंक का आंसर, एक थोड़ा सा कीवर्ड देखते हैं और इसमें कंटेंट है, ए रबर बैंड, दिस वन चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, हम रबर बैंड को खींचेंगे तो इसकी शेप चेंज जाएगी। देन व्हाई डू वी कॉल इट सॉल्ट, हम इसको सॉल्ट क्यों नहीं कह सकते, वेरी इंटरेस्टिंग। जब एक सॉल्ट और शुगर, ये भी एक सॉल्ट है, जब इसको हम डालते हैं जार के अंदर, अलग शेप के अंदर, दे टेक द शेप ऑफ द जार, जैसे जार होगा वैसे ही उस सॉल्ट की, शुगर की शेप बन जाती है। इंडिकेटिंग करता है कि दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, इसकी फिक्स नहीं है। गिलास में डालेंगे अपने सॉल्ट को, शुगर को, तो गिलास का शेप ले लेगा, बोतल में डालेंगे बोतल के ले लेंगे। इफ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर टू हैव अ फिक्स शेप, यदि शुगर अपनी सॉल्ट अपीयर नहीं, दिखता नहीं है अपनी शेप को, देन व्हाई डू वी कॉल देम, हम क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हम लगता है कि हम इसको आज यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड अबाउट ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट। थैंक यू, गुड नाइट।